Hello friends. First, let me introduce myself. I am Aditya Rawat, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज, है ना। और अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, है ना। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है ना, जिसे हम लोग ज्योग्राफी का बेस कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और इससे आज हम लोग को बहुत सारे उत्तर मिलेंगे, जैसे कि पृथ्वी का मैप जो आज हम लोग देखते हैं ग्लोब पर या एटलस में, ये मैप ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है। तो शुरुआत करते हैं। मैं शुरुआत में मैं एक आपसे सवाल करता हूँ, उसका जवाब जाहिर सी बात है अंत तक आपको मिल ही जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। अर्थक्वेक क्यों होता है, वॉल्केनिक इरप्शन क्यों होते हैं, है ना, माउंटेन्स क्यों बनते हैं, क्या कारण है इसका, कैसे हिमालय बने, कैसे एंडीज पर्वत बने। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये हमको बताता है कि नेचुरल डिजास्टर क्यों होते हैं। दूसरा, ये हमको बताता है कि अर्थ का ये शेप कैसे बना। तीसरा, ये हमारी ज्योग्राफी और जियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। नाइनटीन 62 में और 1920s में दो जियोलॉजिस्ट आए थे। 1920s 1920s में कौन आए थे? एल्फ्रेड वेगनर। सॉरी, वो स्टिक थोड़ा खो गई है। एल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हैव यू गॉट इट? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इन्होंने दी थी। और दूसरे आए थे हैरियस 1962 में, उन्होंने दी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। और ये दोनों ही थ्योरी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है ना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जैसे कि एल्फ्रेड वैगनर ने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी के जो प्लेट्स हैं, जैसे कि अफ्रीकन प्लेट, जोएंडी फोका प्लेट, अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना, ये अलग अलग हैं। और ये अभी अलग अलग है, आज से 200 मिलियन साल पहले तकरीबन ये एक ही थी। ये पूरी प्लेट एक थी और एक ही समुद्र हुआ करता था, जिसे हम लोग कहते थे पेंजिया, है ना। एक ही सतह थी पूरी। धीमे 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 लाखों वर्ष बीतते गए और ये पूरी पृथ्वी की सतह आज जैसा रूप लिया है, और आगे जाके भी ये अपना रूप बदलती जाएंगी। ठीक है, इन्होंने ये सब बताया था, लेकिन इन्होंने इसका होने का कारण नहीं बताया था, इसलिए इनको थोड़ा इग्नोर किया गया। फिर आए 1962 में हैरी हेस, उन्होंने बताया कि इनकी थ्योरी सही थी। साथ ही उन्होंने एक और बात बताई कि ये पृथ्वी का मैप जैसा हम आज देखते हैं उसका ऐसा बनने का कारण, क्यों ये सतह टूटी, क्यों ये पेंजिया से टुकड़े हो के कहीं अटलांटिक ओशन बन गया, कहीं पैसिफिक ओशन बन गया, कहीं इंडियन ओशन बन गया, है ना, कहीं अफ्रीकन प्लेट हो गई, कहीं इंडियन प्लेट हो गई, क्यों? उन्होंने ये कारण बताए साक्ष्य के साथ। ठीक है, किन्होंने बताए थे? हैरी हेस ने। और उन्होंने एक थ्योरी दी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, हम लोग वही जानते हैं। ठीक,
मैं डायग्राम स्लाइड में डायग्राम लेकर के आया हूँ आपके लिए। ये देखिए, समुद्र की सतह का बढ़ना फैलना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सीधा सीधा मतलब ये है। ये हम सभी को पता है कि अर्थ के भीतरी जो हिस्सा है वो सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर के भी दो पार्ट होते हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। आउटर कोर जो कि लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि ये सी फ्लोर स्प्रेड क्यों हो रहा है ना। तभी तुम लोग को वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ में आएगी। तो उसका कारण ये है, जैसे कि इस डायग्राम में बना हुआ है, ये है मेंटल एरिया, ये एरिया है मेंटल, और यहाँ पर ये मेंटल एरिया है। यहाँ पर एक करंट बनता है, कौन सा? कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट क्या होता है? ठीक है, जो अंदर की जो गर्म है लावा होता है तो धीमे धीमे ये ऊपर फेंकता है, ऐसे ऐसे, है ना। तो जब ये ऊपर फेंकेगा तो यहाँ की जो सतह है वो जाहिर सी बात है वो और दूर जाएगी, और दूर जाएगी धीमे धीमे। जो कि नीचे सबसे पहले ये जो नीचे से आ रहा है वो गर्म है, और ये है जो ऑलरेडी ऊपर है वो ठंडा है, डेंसर है। तो ये धीमे धीमे नीचे जाता जाएगा, क्योंकि ये तो आप लोग पता ही होगा, डेंसर गोज डाउन एंड जो कम डेंसर होगा वो ऊपर तैरने लगता है। सबको पता है तेल और पानी, सबको पता है एक कील, लोहे की कील और पानी की वजह, ठीक है ना, क्यों वो डूब जाती है, क्यों तेल ऊपर तैरता रहता है पानी में। वही इसका हाल है, जो गर्म सतह होती है वो इधर रह जाती है और ठंडी धीमे 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 अंदर जाती जाती है। इसे ही कहते हैं हम लोग कन्वेक्शन करंट। उससे क्या होता है, ये धीमे धीमे जब ये फेंकता है दूर, तो जो यहाँ की सतह है वो जाके दूसरी सतह पर फोर्स लगता है, दूसरी जगह टकराती है। अब जाहिर सी बात है, टकराएगी तो कहीं ना कहीं धक्का लगेगा, दूसरी जगह जाकर टकराएगी। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, ये है आपकी यूरेशियन प्लेट, जिसमें चाइना का बॉर्डर ये हो गया, ये यूरोप, ठीक है, एक एग्जांपल है। और ये है इंडियन प्लेट। अब इसके आगे एक वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, ठीक है, लावा बाहर आ रहा है, एक फोर्स लग रहा है इस पूरी प्लेट पर कि आगे बढ़े, आगे बढ़े, ड्रिफ्ट हो, है ना। तो ये धीमे धीमे आगे बढ़ेगी और ये कहाँ जाकर टकराएगी? यूरेशियन प्लेट में, ठीक है ना। अब यूरेशियन प्लेट में टकराते ही क्या होगा? जब दो जगह टकराएंगी तो कोलॉइड, टकराव, कांपना, हिलेगी वो जगह, और धीमे 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 इस तरह से चीजें बनेगी। आप समझ रहे हैं क्या बन रहा है? ये हिमालय पर्वत बन रहा है। यूरेशियन प्लेट में टकराकर ये जो इंडियन प्लेट टकराई है, इससे हिमालय पर्वत बन रहा है। अब समझे पर्वत श्रृंखलाएं बनने का कारण, समझे। इसी तरह से आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला बनी है, जो कि साउथ अमेरिका में, चिले, पेरू, इन सब एरिया में। कैसे बनी है वो? कि ये आपकी पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट किसमें? साउथ अमेरिकन प्लेट में घुसती है, तो ले बनती जाती है। अब देखिए, यहां मैंने लिख भी रखा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है? द प्रोसेस दैट continually adds new material to the ocean floor while pushing older rocks away from the ridge, ठीक है, उस एरिया से दूर फेंकने लगता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको हम बताते हैं, अगर वो मिला जाता है अभी,
फिर डायग्राम बताऊंगा मैं। हम्म, आ जाओ आ जाओ। ये तीन तरह के लैंडफॉर्म होते हैं, तीन तरह की बाउंड्रीज बनती है। एक डाइवर्जेंट बाउंड्री, एक कन्वर्जेंट बाउंड्री, एक ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब समझिए डाइवर्जेंट क्या, जैसे कि नाम से पता चल रहा है डाइवर्जेंट मतलब अलग होना। आप समझ रहे हैं, जैसे ही लावा निकल रहा है ऐसे 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 बाहर आ रहा है, तो ये दोनों सतह दूर को जा रही है, और यहाँ पे एक बाउंड्री बन रही है अलगाव वाली, इसे कहते हैं हम लोग डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, दूसरी अभी कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट का टकराव। ठीक है, जब दो बाउंड्री आपस में टकरा रही तो इसे कन्वर्जिंग बाउंड्री कहेंगे। और क्या बनती है, पर्वत श्रृंखलाएं। एक होती है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, बगल से निकल जाती है, इसमें कोई लैंडफॉर्म नहीं बनता। ठीक है ना, इनमें लैंडफॉर्म बनता है, इसमें देखो लिखा भी है ट्रेंचेस, सबडक्स ट्रेंचेस बनती है, जो कि आपने सुना होगा आइलैंड ट्रेंचेस, ये जो अ, दो समुद्री सतह जब आपस में दूर होती है तो वहां पे बनती है ये सारी चीजें। ठीक है ना, और कन्वर्जेंट का तो मैंने बता ही दिया क्या क्या बनता है, पर्वत वगैरह बनते हैं। हम्म, इनके एग्जाम्पल, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के एग्जाम्पल, मिड ओशियनिक रिजेस। ओके, क्या होगा, मैं लिखे देता हूं, मिड ओशियनिक रिजेस, मिड ओशियनिक रिजेस, मिड ओशियनिक रिजेस, ये कहां पर होते हैं, कब होते हैं, ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है आपकी अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना, और ये है आपकी अफ्रीकन प्लेट, ये पूरा है अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट, ये पूरा है अमेरिकन प्लेट, ये पूरा है अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट। ठीक है, यहाँ पे ये पुश कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लैंडफॉर्म बन रहा है, उसे कहते हैं मिड ओशियनिक रिज। और जो अटलांटिक मिड ओशियनिक रिज है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी, अगर पूरी पृथ्वी की बात करें। ठीक है, लेकिन हम लोग लैंड की अलग बात करते हैं, धरती की अलग बात करते हैं, और जल की अलग बात करते हैं, समुद्री सतह की अलग बात करते हैं। तो सबसे लंबी कौन सी होती है, अटलांटिक मिड ओशियनिक रिज, ये हमने एक एग्जांपल आपको दिया है। ठीक है, हम्म, बहुत काम बन जाता है, इनको डिलीट करना बड़ा टफ होता है, इससे बेहतर तो अंडू कर दो। एक्चुअली इसकी पेंसिल मिल नहीं रही ना, इसलिए। अब आपको एग्जांपल देते हैं कन्वर्जेंट क्लोराइड का, बता ही चुका हूं, माउंटेन्स, हिमालय। ओके, हिमालय, एंडीज, है ना, और रॉकीज, ये आपके हो गए किसके किसके एग्जांपल, कन्वर्जेंट। अब आ जाते हैं ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म का होता है, सोचिए, रिफ्ट वैली। ठीक है ना, इसमें कोई भी नहीं बनता है। ठीक है ना, कोई भी लैंडफॉर्म नहीं बनता है। इससे अपन ने क्या समझ लिया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, और प्लेट बाउंड्री किस 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 तरह का लैंडफॉर्म होता है। ठीक है ना, अब हम लोग आते हैं अगला, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं, ये देखिए स्लाइड में है, पहले पूरे एक ऐसा लैंड मास होता था, ये कोकोस प्लेट, ये
साउथ अमेरिकन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट। और आप जब अपने एटलस में मैप देखेंगे तो देखना, उसे जोड़कर देखना वहां पर कि अफ्रीका अफ्रीका का जो वेस्ट वाला हिस्सा है, यानी कि नामीबिया, घाना, ये सब वाला एरिया है, इसको आप साउथ अमेरिका के मैप से जोड़ना, देखना ब्लॉक्स बन रहे हैं, फंस रहे होंगे एक दूसरे में। आप देखना जो इंडियन ओशियन में मेडागास्कर है, वो अपने गुजराती तट से आकर आप जोड़ना वहां पर, ठीक है। गल्फ ऑफ कैम्बे पे जोड़ना, जुड़ जाएगा, फंस जाएगा वहां पे। तो इसका मतलब ये सारी चीजें धीमे धीमे वक्त के साथ टूटी है, पहले ये पूरी सतह एक ही थी। अब आते हैं एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी पे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बेचारे ने बहुत मेहनत की थी लेकिन उन्हें इग्नोर कर दिया गया था, उनके जीते जी। हालांकि उनके देहांत के बाद उनकी थ्योरी को हम लोग आज तक पढ़ते हैं, और सही थ्योरी थी, एविडेंस दिए थे, बिल्कुल सही दिए थे, लेकिन जो एक कारण था कि ऐसा क्यों हुआ, बस वो नहीं बता पाए थे वो। एक वो जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजिस्ट, पत्थरों में स्टडी करते थे। तो उन्होंने वही स्टडी कर करके देखा था कि ब्राजील ब्राजील एरिया, या साउथ साउथ अमेरिका के जो ईस्टर्न पार्ट है, आप देखना मैप में, उन्होंने देखा था कि ये ब्राजील में जो पत्थर मिलते हैं, वो पत्थर खाना एरिया में कैसे मिलते हैं, सेम पत्थर जो अफ्रीकन एरिया में टिल डिपॉजिट्स होते हैं, या जो सोने की टुकड़े होते हैं, उसी तरह की मिट्टी, टिल डिपॉजिट्स, सोने के टुकड़े आपके साउथ अमेरिका में भी क्यों मिलते हैं। ये उन्होंने एविडेंस दिए थे। उन्होंने मिट्टी का एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने मौसम का एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल दिया था कि इस एरिया में, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, इवन इंडिया, अफ्रीका में, ये रेप्टाइल सेम तरह के क्यों होते थे, क्यों इन एरियाज में डायनासोर्स, ये सब भी क्यों होते थे। इनके साक्ष्य उन्होंने बताए थे, चीजें उन्होंने बताई थी, लेकिन हम लोगों ने हर चीज नहीं मानी उनकी। लेकिन आज हम लोग मानते हैं। उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल दिया था, पहला एग्जाम्पल क्या क्या एविडेंस, टेल मी। उनका एविडेंस इनकी, एल्फ्रेड वैगनर ने एविडेंस दिए थे। पहला, प्लेसर डिपॉजिट्स, प्लेसर डिपॉजिट्स। दूसरा, टिल, मतलब मिट्टी वगैरह, टिल डिपॉजिट्स, उसके पत्थरों के टुकड़े, है ना। तीसरा, गोल्ड, ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। चौथा, रेप्टाइल्स। पांचवा, डायनासोर्स, ठीक है, ये सब उन्होंने दिए थे, और यही आज तक हम लोग मानते हैं, और यही सही साबित हुई है। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की, ठीक है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ये सवाल किया था, ये देखिए, है ना, लास्ट में हमने एक सवाल किया था। स्टार्टिंग में क्या सवाल था हमारा, कि अर्थक्वेक वगैरह, ये माउंटेन, ये सब क्यों आते हैं। अर्थक्वेक क्यों आता है, क्योंकि सीधी बात है, जब दो सतह टकराएंगी तो कुछ ना कुछ कंपन होगा, कंपन होने, और ये कंपन कहाँ हो रहा, पृथ्वी पर हो रहा, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप। ये प्राय उन्हीं एरियाज में ज्यादा आता है जहां पर दो प्लेट्स टकराती हैं, जैसे कि यूरेशियन प्लेट और अपनी इंडियन प्लेट, है ना। या फिर आपके जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं,
ये उन्हीं एरिया में ज्यादा क्यों होते हैं जहां पर दो ओशियनिक फ्लोर बढ़ रहे हो, या फिर जहां पर दो ओशियंस थोड़ा दूर को जा रहे हो। जैसे कि आपने सुना होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पूरा एक गोल चक्कर, वहां पर फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, इसीलिए वोल्केनिक इरप्शन सबसे ज्यादा वहीं दिखते हैं, है ना। ट्रेंचेस सबसे ज्यादा वहीं होते हैं। जैसे कि सबसे गहरी ट्रेंच का मैंने नाम नहीं बताया था, अब बता देता हूँ, मैरियाना ट्रेंच, ये आपके जापान के पास में है ना। इवन बहुत सारे आइलैंड हैं आपके इसी वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बने हैं, जैसे कि कुरिल आइलैंड, हवाईयन आइलैंड, ये सारे आइलैंड बने उसकी वजह से। इवन आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ये उन्हीं की वजह से बने हैं, है ना। अर्थक्वेक का पता चल गया, माउंटेन्स का पता चल गया, वॉल्केनिक इरप्शंस का पता चल गया, है ना। ये सारी चीजें हो गई। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या निकला? अर्थ इज डायनेमिक, ठीक है। और जो आज हम लोग पृथ्वी का मैप देख रहे हैं उसकी वजह क्या है? इन प्लेट्स का मूवमेंट। और मूवमेंट क्यों हुआ था जरा सोचिए, मेमोरी पे डालिए। किस करंट की वजह से, किस जगह पे? मेंटल एरिया में कन्वेक्शन करंट जो जनरेट हुआ, जिसकी वजह से लावा ऊपर आया, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, और जो ठंडी अ, ठंडी सतह थी उसको नए लावा ने धक्का देकर पीछे भेजा। वो ठंडी सतह नीचे घुस गई क्योंकि डेंसर थी, और गर्म सतह ऊपर चिपकने लग गई, ऊपर अपना उसने फ्लोर बना दिया, ठीक है। अब और आपको साथ साथ डिजास्टर से पता चल रहा है कि इनकी वजह से क्या क्या होता है, ठीक है ना। अब मैं बता दूं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट कैसे है। चाहे पीसीएस का पेपर हो, चाहे रेलवे पेपर हो, चाहे बैंकिंग का पेपर हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, सभी में इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन ए हैरी हेस, ऑप्शन बी नील वैगनर, ऑप्शन बी एल्फ्रेड वैगनर, ठीक है ना। ऑप्शन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आपको पता है इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। या जो एक क्वेश्चन और आया था, पीसीएस में आ चुका है एक क्वेश्चन, कि एल्फ्रेड वेगनर ने जो एविडेंस दिए थे वो क्या क्या एविडेंस थे? ऑप्शन ए प्लेसर डिपॉजिट्स, ऑप्शन बी टिल डिपॉजिट्स, ऑप्शन सी प्लांटोलिसिस, या फिर आप कह सकते हैं एनिमल्स की जो रेप्टाइल्स वगैरह थी, ठीक है ना, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। या फिर आपको आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू व्हाई डू अर्थक्वेक अकर्स। इसका आंसर आप लिख देंगे। अब आप पूरी पूरी थ्योरी अगर मेंस आंसर राइटिंग में आ जाए, तो कोई आपको पूछ ले, आप तुरंत समझा देंगे अब कि ये क्यों हो रहा है अर्थक्वेक, क्यों ये ऐसे ही एरिया में आते हैं जहां पर दो प्लेट्स टकराती हैं, क्योंकि यू नो द रीजन, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे? हाँ, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द टुडेज अर्थ्स मैप, है ना। उसमें ऑप्शन डाल देंगे कि सी एंड विच थ्योरी सपोर्ट्स दिस दिस प्लेट मूवमेंट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सब आपको डाल देंगे, आपको इनमें चुनना है, ठीक है ना। अब आपको चीजें मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी, और अगर कोई दिक्कत है तो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच। मैंने आज क्वेश्चंस भी कवर किए, टॉपिक भी कवर किए, और मैंने आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाने की कोशिश की है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा।